हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग इसमें आपका अब तक एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। क्लियर है। और हम एक एक करके इन बहुत सारी चीज़ों को आपका देख चुके हैं, कर चुके हैं। बाकी इन सब चीज़ों को हमने और को बड़े अच्छे से महत्वपूर्ण करके देख लिया। ठीक है, इनको जानने का, इनको देखने का प्रयास किया कि भाई क्या किस प्रकार से है। एक एक करके हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया। कल हमने बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ा था। कल याद है, कल हमने मोसोपोटामिया की जो लेखन विकास शैली है उसको देखा था हमने कि भाई किस प्रकार से लेखन शैली आपकी डेवलप हुई, क्या उसके पीछे का रीजंस है। क्लियर है, ध्यान रहेगा आपको। क्लियर है, चलिए। या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का। आपका लेखन शैली वगैरह हम इसकी इन सब चीजों को आपका देख चुके थे और लोगों की मिट्टी पट्टी, इन सब की लिखावट, इन सब चीजों को, सुमेरियन जो भाषा है इन सबको आप देख देख लिया है। व्यंजन स्वर, ये सारी चीजें, लिपक की भाषा किस प्रकार रही। और हमने लिटरेसी को भी पढ़ा कि साक्षरता क्या थी, किस प्रकार साक्षरता का काम कर रही थी, वो क्या मुद्दे थे सारे उन साक्षरता वाले चीजों को हमने इनके अनुसार देखा कि कैसे लोग अधिक पेचीदा थे, लिखावट के तरीके क्या थे, अमुक चीजें किस प्रकार थी, लेखन का जो प्रयोग है ये वो किस प्रकार हुआ, इन सारे जीवन कलाओं के बारे में, शहर का प्रयोगात्मक कैसे हुआ। चलिए पहले एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ के जो आपने लेखन प्रणाली देखी थी, ये जो आपकी तख्तियों पर इन पर लिखा जाता था पक्की कच्ची ईंटों की मिट्टी पर। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फिर मुझसे पूछे कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो। आगे बढ़ जाए, नीचे देखें। लेखन पहली जो आपका शैली थी किस प्रकार प्रभावित हुई और लिटरेसी के ऊपर क्या लिखा है, क्या आपकी लिटरेसी है, किस प्रकार, इन सब चीजों को हमने देखा एक एक करके। चलिए आगे बढ़ जाए। इतना हम लोग देख चुके इस पर। दक्षिणी मेसोपोटामिया शहर और राजा और मंदिर, ये हम लोग इसको देख रहे हैं। एक एक करके हमने इनको देखा, कहाँ पर वेदी, कहाँ पर मंदिर प्रवेश द्वार, कहाँ पर उट्टी है। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख भी चुके हैं। क्लियर है, आप इनको देख लीजिए, बात कर लीजिए आप इन पर। एक एक करके सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। कुछ हमने लगभग 3000 साल पूर्व हमें मंदिर का जिसका खुलासा हुआ, उसके आंगन और भीतरी बाहर के मुख यानी चीजें जो है हमको बिल्कुल देख लिया। ध्यान रहेगा यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेरी। अब देखिए, 1500 आदमी ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया। शासक के हुक्म ने आम लोगों को पत्थर खोदने, खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने, मंदिर में लगाने और सुदूर प्रदेश में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने में काम में जुटा दिए। इनकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक के खूबी आपकी तकनीकी आपकी विकसित हुई। कैसी हुई? खूब तकनीकी विकसित हुई। अनेक शिल्पकार ने कांसे के औजार का प्रयोग किया। वस्तु बंधनों ने ईंट के स्तंभों को खींचा और बड़े बड़े कमर छत बोझ वाले संभाली चीजें और हेतु आपका लकड़ी मिली। सैकड़ों वर्षों में चिकनी मिट्टी के शंकु कोने और पकाने में लग गए। शंकु में विभिन्न रंगों और रंगों की दीवार लगाएगी, जिससे वे दीवारों को रंग आपका शोभित हो जाते थे। मूर्तिकार उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हुई और सुंदर कला के असली नमूने और चिकनी अपेक्षाकृत अधिक पत्थर तैयार हुए और प्रौद्योगिकी और युगांतरी परिवर्तन आया जो अर्थव्यवस्था के मुताबिक था। और कुम्हार आगे चलकर कुम्हार एक कार्यशाला में बड़े पैमाने पर 1 दर्जन में आप रूप में बन बैठे। ऊपर काले पत्थर उत्कीर्ण किए गए हैं और चित्र दिया गया है, बंधी हुई पट्टी है, ये सब चीज दिखाई गई है। धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है और दर्शाया गया है किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। आप इसमें एक एक करके देख सकते हो। शिल्पाट जिनका उत्कीर्ण है और ये सारे पट्टे हमको दिखा देते हैं। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप है 3200 ईसा पूर्व, जिसमें अंकित दाढ़ी वाले शास्त्र में खड़ा व्यक्ति है और जैसे ऊपर है
इन सबको पोशाक पहने हुए महाचित्रों दिखाए, 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं, अनेक हाथ और विजय की सब चीजें हमने इसमें देखी हैं। तो अलग अलग तरीके से हर भाव को चित्रात्मक रूप से दिखाने का प्रयत्न किया गया है और आप उसको देख रहे हैं। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। एक शहरी शिल्प कृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थीं जिन पर चिन्ह अंकित किए जाते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी तक पत्थर का बेलनाकार मोहरें और आर पार के छिद्र होती थी और तीली लगाकर गीली घुमाई जाती थी। इस प्रकार उनको चित्र बनाए जाते थे और अत्यधिक कुशलतापूर्वक कारीगर द्वारा किया जाता था। और कभी कभी ऐसे उपहार होते थे, जैसे मालिक के नाम पर, इष्ट देवतागण के नाम पर, यथास्थिति गठरी बनाना, चिकनी मिट्टी, घुमावदार लाई गई चीजें, ये सारे चीज हमको इसमें, ये सारी आपका दिखा देती थी। इसमें मोहर, मिट्टी का बनने, लिखन पत्ती, ये सारी चीजें हमको इसमें आपका दर्शाती थी और ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती थी। आगे बढ़े। शहरी जीवन। ऊपर में वर्णित महाविवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार का उच्च और प्रभात वर्ग का दुरुपयोग हो चुका था। धन दौलत से का ज्यादा हिस्सा समाज के छोटे से वर्ग में केंद्रित था। कह रहे जितने भी पैसा था, ये सब चीजें थी, वो कैसे थे, एक छोटा जो वर्ग है उस पर केंद्रित था। इस बात की पुष्टि वहां तथ्य से हुई कि बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपी, लजात खड़े हुए चीजें, वाद्य यंत्र, मंत्र, सजावट की खंजर आदि, विशाल राजा और महारानियों की कब्रें, समाधियां, ये सब स्थित थी। कानूनी दरवाजे, विवाह, उत्तरादि के संबंध से पता चलता है कि मेसोपोटामिया का समाज एक आदर्श था और उसके परिवार के साथ मिलकर रहते थे और परिवार का मुख्य था और विवाह की प्रक्रिया में विधियां बनाई जाती थी और जानकारी थी, विवाह मिलने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वर वधू उनके विवाह की अपनी सहमति जताई, बाद में विवाह को कुछ क्या दिया, उपहार दिया। जब वे विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तो पक्षों ने उपहार का आदान प्रदान किया जाता था और एक साथ बैठकर भोजन करते थे। फिर मंदिरों में जाकर भेंट चढ़ाते थे। नर वधू सास मांगती थी और वधुओं को उनके पिता उनके द्वारा दी गई दया का हिस्सा दिया जाता था। उनके घर के पिता पशुधन आदि को मिलते थे। ये सारी चीजें इसमें होती थी और ये सारी चीजें की जाती थी। आइए अब उर नगर के नगरों के अवलोकन करें। ठीक, जो वहां के नगर थे उनको उर कहा गया है। उर नगरों का अवलोकन करें। उर आपके नगरों में एक जो था वो था एक शहर, सबसे पहले खुदाई की गई। उर को मेसोपोटामिया का एक ऐसा शहर था जिसमें आपका क्या था, साधारण घरों की खुदाई की गई। 1930 के दशक में सुव्यवस्थित आपके टेढ़ी मेढ़ी सक्रिय गलियां पाई गई, जिससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां और अन्य घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के लिए बोरे और ईंधन के गट्ठे गधों पर लाद कर घर तक लाए जाते होंगे और पतली घुमावदार तिल्लियां और भूखंड जैसे आकार से निकल जाता है कि नगर योजन की पत्ती आरंभ हुई थी। गलियों के किनारे निकासी जल की तरह तरह की नालियां थीं और उन पे समकालीन मोहनजोदड़ो में पाई गई सार्वजनिक निकासी की ही नालियां और पट्टी के ऊपर ही भीतर थे। इनमें सब आपका घरों की छतों के भीतर ढकेला था। पानी, वर्षा का पानी निकासी नालियों के माध्यम से था और शायद ही ये सारी चीजें तेज और से बढ़ रही थी। शायद इसलिए कहा गया कि तेज वर्षा का जल वहां कच्ची तरह आपके पूरे कीचड़ में भर जाएगा और ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि आम लोग अपने घरों में सारा कूड़ा कचरा बाहर की गलियों में डाल देते थे, जहां आने जाने वाले लोगों को नीचे पैर कुचल के आता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालने से गलियों में सतह ऊंचे उठ गई, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीज को भी ऊंचा उठाना पड़ा ताकि वर्षा के कीचड़ को घर के बाहर अंदर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की नहीं थी, बल्कि उन्हें दरवाजों से होकर आंगन में होता था। इसमें से घर परिवार में गोपनीयता भी बनाई गई थी और कई अधिकांश पर चलन था और पट्टियां हुई और वह धन दौलत लाते थे और समान दरवाजे खुले थे, लेकिन घर में कुछ दरवाजे थे और ये सब चीज बनी। पूर्व नगरियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसने शासक और जनसाधारण की समाधियों को पाई और ये सारी चीजों को उसने देखा। क्लियर है?
तो ये देखिए उस जमाने की बस्तियां, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, ये सारे नक्शे, ये सारी चीजें, यही आपको बताने का और दिखाने का प्रयास जो है वो केवल यही है कि आप उसका मूर्त रूप को समझ सकें। क्लियर है? दो हजार ईसा पूर्व के बाद मारी नगर की राजधानी में शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के क्षेत्र में एक स्थित नहीं था, ये खेतिहार की पैदार भरपूर थी और वहाँ फरात नदी ऊर्ध्वाधर थी। फरात नदी आप देखते हैं दजला और फरात की यहाँ बात हो रही है, कैसी थी? ये बढ़िया थी और बड़े अच्छे रूप में थी। मानचित्र 3 में आप वहाँ विभिन्न रंगों को देखकर बात कर सकते हैं और पशुपालन धन के चलते मारी राज्य में किसान और पशुचारक दोनों तरह के लोग ही अधिकांश भाग में पाप का चराने का काम किया करते थे। पशुओं को अनाज, धातु आदि को जरूरत पड़ती थी। वे अपने पशुओं के साथ पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले चीजें प्राप्त करते थे और बड़े रखे जाने पर पशुओं का गोबर की खाद भी बनाया करते थे। फिर भी किसान तथा गडरियों के बीच झगड़े रहते थे और कई गडरिया भेड़ बकरी लेकर अपने पानी पीने के बाद बहुत जगह स्थान पर खोए रहते थे। गडरिया खाना बरोस होते थे और कई बार गांव पर हमला बोलकर इकट्ठा कर दिया करते थे। कई बार ये चीजें हमें इस पे देखने के लिए मिली और हमने इन पर आपका एक एक करके गौर करके उन सारी चीजों को देखा है। क्लियर है? चलिए देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो वहां पता चलेगा कि वहां कृषक समृद्ध हुए हैं और वन भूमि में यथावर समुदाय के झुंड और पश्चिमी मरुस्थल और वहां के उपजाऊ क्षेत्र बोए हैं और अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए हैं। ये गडरिया आपके फसल काटने वाले मजदूर और भेड़ बकरी के रूप में हैं और समृद्ध होकर यहाँ बस गए। उन्होंने कुछ तो अपने आप को खुद को शासन स्थापित किया। कुछ ये खाना बदोश लोग आकादी, एरमोटा, अक्साई, अक्समीनिया जाति हैं, जिन्हें आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, जो पशुचारक हैं। मारी के राजा ने एमोरोराइट समुदाय के हैं, जो पोशाक मूल रूप से हैं और देवी देवताओं का आदर नहीं किया जाता, बल्कि स्टेपी क्षेत्र में देवता ड्रैगन के नाम से मारी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कैसा है? जो मारी है उसका एक प्रसिद्ध मंदिर बना। तो ये सारी चीज, ये सारी संस्कृति, ये सब कुछ हमने इसमें आपका अच्छे से देख लिया और बात भी की। क्लियर है? देख लिया आपने? अब ये कुछ आप देखिए, कहीं पर जहां पर दजला फराद निकल रही है उन क्षेत्रों को आप देखेंगे। जो आपका पठारी रीजन है, प्लेट्यू वाला रीजन है, वो आपको दिखाई देगा। कृषि भूमि क्षेत्र आपको दिखाई देगा, जो फराद नदी के आसपास का क्षेत्र है। और ये मारी प्रांत है, जहां पर ये शुरू में लोग आके बसे और अपने आप का टाउन बनाया और आपका रहना शुरू किया। तो ये मारी प्रांत भी आपको इसमें दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। क्लियर है? जिसे आप देख पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ध्यान दीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस सारे क्षेत्र को, रीजन को पढ़ने का प्रयास किया कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या चीज हो रही है। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है? धन्यवाद।